हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच शनिवार को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। इनके इस्तीफे पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि कुछ गंभीर बात है जिसके आधार पर अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है। अरुण गोयल ने कहा, यह निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अगर चुनाव से ठीक पहले आप इस्तीफा देते हैं तो जाहिर है कि कुछ गंभीर बात है जिसके आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। मैं उस कारण का अनुमान नहीं लगा सकता हूं, लेकिन जाहिर तौर पर मतभेद का कुछ तत्व है, खासकर जब उनका कार्यकाल अभी खत्म नहीं हुआ था। सिब्बल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, वे आयोग को अपने ही लोगों से भर देंगे जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है। चुनाव कार्यक्रम को सत्तारूढ़ दल के हित के अनुरूप बनाया जाएगा। हमने इससे पहले भी देखा है जब भाजपा के लोगों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले भाषणों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। किसी विपक्षी सदस्य द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें तुरंत नोटिस दे दिया जाता है। हम इस आयोग के व्यवहार को जानते हैं, इसलिए हमें इनसे कोई अपेक्षा नहीं है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने भी अरुण गोयल के इस्तीफा पर भाजपा पर तंज कसा है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा, भाजपा बंगाल विरोधी है। यह बाहरी लोगों और जमींदारों की पार्टी है। बंगाल के लिए फंड भी बंद कर दिया गया है। केवल बंगाल में ही केंद्रीय बलों को भेजा जा रहा है, गुजरात और उत्तर प्रदेश में नहीं भेज रहे हैं। चुनाव से पहले ही चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। इसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बारे में क्या संदेश जाता है? टीएमसी आपको बंगाल में आकर हमारे वोट लूटने नहीं देगी। सूत्रों के मुताबिक गोयल ने निजी कारणों से इस्तीफा देने की बात कही है। सरकार की तरफ से उन्हें इस्तीफा नहीं देने के लिए मनाने की भी कोशिश हुई है, लेकिन वह नहीं। सूत्रों का दावा है कि 5 मार्च को गोयल सेहत का हवाला देते हुए कोलकाता दौरा बीच में छोड़ आए थे। 8 मार्च को उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव के साथ चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में बैठक में हिस्सा लिया था। इससे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी थे। इस कुछ रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि विभिन्न मुद्दों पर मतभेद थे, जिसके कारण इस्तीफा दिया गया है। आइए वीडियो पे एक नजर डालते हैं कि कपिल सिब्बल ने क्या कहा। There surely is, because you don't, at the cusp of an election, which is just a couple of months away, if you resign, obviously there's something serious on the basis of which he must have resigned. I can't possibly speculate the reason, but obviously there is some element of difference of opinion, especially when his term was still not over. Sir, now only BJP is anti-Bengal, it is anti-Bengali, it is a party of Bohiragatos or outsiders, it is a party of Jomidars. Funds to Bengal have been stopped, trains in Bengal have been stopped when we went to protest in New Delhi, trains have been stopped for our Jonagarjan rally in Kolkata on March 10th. Central forces are only sent to Bengal, not to Gujarat, not to Uttar Pradesh. Now, on the eve of elections, an election commissioner, Arun Goel, has actually resigned. What message does this send about the world's largest democracy? Listen to this, BJP. Trinamool Congress will not allow you to come into Bengal and loot our votes. Trinamool Congress will not allow you to suppress and oppress Bengal. Trinamool Congress will not allow you to damage the interests of the people of Bengal. Not now, not ever. इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।